तो 2030 तक जो है 1.2 मिलियन जॉब्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में होने वाली हैं। सॉफ्टवेयर यहाँ पे जसविंदर गिल करके जनरल मैनेजर हैं, यहाँ पे आप इनको ईमेल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये भी इंडियन है और पंजाबी हैं, आप देख सकते हैं कितने इंडियंस आपको स्पॉन्सरशिप दी जा रही है। 482 वीजा स्पॉन्सरशिप इज कैन बी कंसिडर्ड। ईमेल आईडी मैंने आपको यहाँ पे शो की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की वो टॉप 10 ऑक्यूपेशंस की डिटेल्स लेके आया हूँ जो अगले 4 सालों में डिमांड में रहने वाली हैं, जो अगले 4 सालों में शॉर्टेज में रहेंगी, क्रिटिकल शॉर्टेज में रहेंगी अकॉर्डिंग टू द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, और अगर आपकी ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में नहीं है तो भी आप निराश मत होइए। अगर आपकी ऑक्यूपेशन इस फील्ड से रिलेटेड भी हो तो भी आप यहाँ पे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हर साल जो सिनेरियो है, वो सिचुएशन जो है वो चेंज होती है। पिछले साल बहुत ज़्यादा डिमांड थी ऑस्ट्रेलिया में आफ्टर कोरोना, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी हर फील्ड में, जो इस साल थोड़ी कम हो गई होगी क्योंकि बहुत सारे लोगों का वीज़ा और बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो इस साल थोड़ी सी कम है। लेकिन उसके बावजूद अब जो डाटा आया है वो अगले 4 सालों में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी जिस ऑक्यूपेशंस की, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे जाके बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि क्या प्रोसेस होता है, कौन सी फ़ीस होती है, कितना टाइम लगता है और क्या सैलरीज होती हैं किसी भी ऑक्यूपेशन में, तो आप, और जॉब साइट्स कौन सी हैं जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन या डिटेल मिल जाएगी, और उसके बाद आप मुझसे सवाल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, 10th नंबर पे जो जॉब है, जो ऑक्यूपेशन है, वो है ओल्ड एज केयरर या डिसेबल केयरर कह सकते हैं। जो ओल्ड एज होम्स में रहने वाले लोग होते हैं या जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो अपने घर पे जिनको असिस्टेंट या हेल्प की ज़रूरत होती है, या फिर जो लोग डिसेबल होते हैं, डिसेबिलिटी होती है जिनमें, उनको केयर टेकर चाहिए होता है, असिस्टेंट चाहिए होता है। इस तरह की जॉब या ऑक्यूपेशन जो है वो 10th नंबर पे है, जिसकी शॉर्टेज ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है या ये डिमांड में है। अगर मैं इस जॉब की अगर कैरियर्स में जाऊँ, कैरियर सेक्शन में जाऊँ, एक ये ओल्ड एज होम है जो उसकी ये वेबसाइट है मर्सी हेल्थ करके, तो ये वेबसाइट आपको मैं खोल के दिखा रहा हूँ, और इसके जो कैरियर सेक्शन है उसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो केयर एडवाइज़र करके यहाँ पे वैकेंसी है, रजिस्टर्ड नर्सेस और दूसरे जो मेडिकल रिलेटेड जो हैं वैकेंसीज के अलावा केयर की भी है। लाइफस्टाइल असिस्टेंट, ये असिस्टेंट के लिए जो जॉब्स होती हैं वो ये हैं, ये जहाँ पे आपको एज ए असिस्टेंट आपको करना होता है, इनको हेल्प करना होता है मेडिकेशन में। केयर मैनेजर, अगर आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो आप मैनेजरी लेवल पे हो जाएंगे। पर्सनल केयर असिस्टेंट, तो पर्सनल केयर असिस्टेंट वही हो गया जो ये जॉब ऑक्यूपेशन है आपके सामने। एक मैं जॉब आपको ये खोल के दिखा देता हूँ, जिसमें आपको किसी भी पेशेंट की या ओल्ड एज लोगों की या जो डिसेबिलिटी जो होती है जिनकी, उनको आपने हेल्प करनी होती है, मेडिकेशन में हेल्प करनी होती है, उनके रहन सहन में हेल्प करनी होती है। तो इसमें अगर हम देखें तो पर्सनल केयर असिस्टेंट की ये पोजीशन है। फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और अगर हम नीचे आके देखें तो इसके जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, जो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट 3 या 4 इन एज्ड केयर, तो इस तरह की डिग्री आपको चाहिए होती है या डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, टीम एनवायरनमेंट में काम करना आपको आना चाहिए, और आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पर्सन सेंटर्ड केयर में। ठीक है, आपको इनकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे काम कर पाएंगे सही तरीके से। इसके अलावा आपको क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी, जो कि अभी आपको पता है, लेकिन इसके अलावा पीसीसी आपको करना होता है, और आपको कोविड वैक्सीनेशन या जो भी वैक्सीनेशन होगी रिक्वायर्ड वहाँ पे सीजन के हिसाब से वो आपको कंप्लीट करनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जसविंदर गिल करके जनरल मैनेजर हैं, यहाँ पे आप इनको ईमेल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये भी इंडियन है और पंजाबी हैं, आप देख सकते हैं कितने इंडियंस वहाँ पे सेटल हो रखे हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो आप यहाँ पे अपना CV कवर लेटर से जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। एक और जो जॉब मैं आपको दिखा रहा हूँ, होम केयर वर्कर, तो ओल्ड एज वर्कर, ओल्ड एज जो घर में भी अगर होंगे या किसी हॉस्पिटल में होंगे, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे काम करना है। कई जगह पे आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको दी जाती है,
और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, वो आपको मैंने बता दी है कि क्या सर्टिफिकेट 3 चाहिए होता है। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे एक और ईमेल आईडी आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो इनकी एवरेज सैलरी एज्ड केयर वर्कर की सैलरी जो होती है ऑस्ट्रेलिया में वो $32 के हिसाब से होती है। किसी जॉब को अगर मैं खोल के आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 से $35 पर आवर यहाँ पे सैलरी वेजेस हैं, और 37 से 39, तो बहुत अच्छी सैलरी होती है इनकी। तो आप अगर चाहें तो ये जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है तो। दोस्तों 9th नंबर पे जो ऑक्यूपेशन है वो है चाइल्ड केयरर की। अ चाइल्ड केयरर वर्कर इज ए क्वालिफाइड प्रोफेशन हु टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रंस का जो देखभाल करता है, जब वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उन्हें अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए असिस्टेंट के लिए ज़रूरत होती है। तो ये जो करियर है ये बहुत अच्छा है। अगर आप एक केयरर हैं और आप बच्चों के साथ फ्रेंडली हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एवरेज सैलरी है ऑस्ट्रेलिया में 59,000 मतलब 60,000 पर ईयर के हिसाब से है। वेजेस जो है $30 पर आवर के हिसाब से हैं। इफ़ यू आर क्वालिफाइड, अगर आप अच्छे एलिजिबिलिटी आपकी अगर बनती है तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कीजिए। इसकी डिमांड बहुत होने वाली है। कैसे? देर आर ओवर 1,35,000 एम्प्लॉयड चाइल्ड केयर इन ऑस्ट्रेलिया, और प्रोजेक्टेड अगर किया जाए तो ये 5.3% के हिसाब से ग्रो होने वाला है बाय 2026। तो किसी भी कंट्री में वर्किंग पेरेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे, जब उनके काम बहुत बढ़ जाएगा, वो अपनी अपनी नौकरियों में जाएंगे, तो नेचुरली है कि बच्चों को संभालने के लिए असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वर्कर की, केयरर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसी ग्रोथ की जो है ये डिमांड है इस ऑक्यूपेशन की आने वाले टाइम में। दोस्तों 8th नंबर पे जो जॉब है वो पूरी दुनिया में मोस्ट वांटेड जॉब है, वो है शेफ़। शेफ़ ऐसी ऑक्यूपेशन है जो हर कंट्री में मैंने देखा कि डिमांड में रहती है, और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा स्किल वीज़ा के लिए जो अप्लाई किए हुए ऑक्यूपेशन है वो उनमें सबसे नंबर 1 पे शेफ़ है, जिनको इंतज़ार है अपने स्किल वीज़ा के अप्रूवल का, नॉमिनेशन का, ताकि वो ऑस्ट्रेलिया जा सकें। तो शेफ़ की जॉब सबसे ज़्यादा मैंने देखी हैं, वर्क वीज़ा इनके लगे भी हैं लास्ट ईयर। और अगर आप शेफ़ हैं, कुक हैं, तो आपको ये जॉब्स ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए, खासकर ऑस्ट्रेलिया में। आने वाले सालों में शेफ़ की और ज़्यादा डिमांड होने वाली है, इनकी शॉर्टेज रहेगी। अगर मैं आपको यहाँ पे इनकी जॉब्स दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि 482 visa sponsorship is available to applicants who have right qualification experience as a head chef in Australia or overseas। तो आप बाहर से भी अगर हैं तो आप बड़े आराम से यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप दी जा रही है। 482 वीज़ा स्पॉन्सरशिप इज कैन बी कंसिडर्ड। ईमेल आईडी मैंने आपको यहाँ पे शो की हुई है, आप चाहे तो अपने आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक और यहाँ पे है 482 स्पॉन्सरशिप, ये तीसरी जॉब आपको दिखा रहा हूँ मैं स्पॉन्सरशिप की। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी अगर आपको दिख रही है तो आप यहाँ पे सीवी और कवर लेटर से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं आपको शेफ़ की सैलरी की आपको आइडिया देना चाहूँ तो एवरेज सैलरी एक शेफ़ की 64,000 यहाँ पे बताई गई है, 65,000 पर ईयर के हिसाब से है। आप देख सकते हैं एवरेज शेफ़ सैलरी इन ऑस्ट्रेलिया 65,000, और वेजेस आप देखें तो $33 से भी ज़्यादा पर आवर की वेजेस हैं। ये डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना। ये एंट्री लेवल पोजीशन जो है, सपोज कीजिए आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो 60,000 पर ईयर, और अगर आप एक्सपीरियंस होता जाता है जैसे आपको, तो सैलरी आपकी बढ़ती जाती है। ये सब हर प्रोफेशन में होता है वैसे। अब मैं आपको अगर इसकी सैलरी दिखाऊं सीख पे तो 10,000 से ज़्यादा आप देख सकते हो जॉब्स इस वक्त अवेलेबल हैं। और इसकी सैलरी अगर यहाँ पे जो ऑफर की जा रही है इस वक्त वो आप देखें तो 85,000 से लेके 1 लाख पर ईयर। लेकिन हेड शेफ़ के लिए, हेड शेफ़ का फिर एक्सपीरियंस भी 5-6 साल का होगा। तो आप दूसरी देखें हेड शेफ़ देखें $1 लाख से लेके $1,20,000 पर ईयर के हिसाब से है। तो हेड शेफ़ के लिए जिसका अच्छा एक्सपीरियंस है, जो स्टार्टिंग में होंगे उनके 65,000 या 70,000 पर ईयर के हिसाब से होगा। 90,000 तक उनका प्रमोशन हो सकता है। ये देखिए 70,000 या 85,000 पर ईयर के हिसाब से इनकी सैलरी होती है। तो और वेजेस देखें तो $35 से $48 तक जा सकती है एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो सैलरी बहुत अच्छी है। क्वालिफिकेशंस आपको पता है, आपने बैचलर डिग्री की हो या डिप्लोमा किया हो, एक्सपीरियंस आपके पास अच्छा हो, तो आप जो है यहाँ पे जॉब जरूर अप्लाई कीजिए। स्किल वीज़ा के लिए भी जॉब अप्लाई कीजिए, स्किल वीज़ा को नॉमिनेट होने के लिए अप्लाई कीजिए, EOI के लिए, और जॉब्स को अप्लाई कीजिए। बहुत अच्छे चांसेस हैं आपको ये वीज़ा मिल जाए।
अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि ये डेली कितनी पोस्ट हो रही हैं, डेली वैकेंसीज कितनी आ रही है, तो टुडे अगर सिलेक्ट करता हूँ मैं सीक पे, तो लगभग 427 जॉब्स, द 427, ऑलमोस्ट 400 जॉब्स डेली पोस्ट होती हैं, ये वैकेंसीज डेली आती हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर शेफ के लिए, ये आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये आप देखिए आज 28 है, और 28 को ही मैं जब वीडियो बना रहा था तो मुझे 28 को ही यहाँ पे इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया से ये मैसेज आया था कि लास्ट चांस शेफ ऑस्ट्रेलिया इज कॉलिंग। तो अगर आप शेफ हैं तो आपको यहाँ पे स्किल वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रिटिकल डिमांड में है, ये ऑक्यूपेशन शॉर्टेज इसकी होने वाली है। अगर आपके 65 पॉइंट्स बनते हैं, इंग्लिश अच्छी है, क्वालिफिकेशन है, तो आप जरूर अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं। दोस्तों 7वें नंबर पे जो ऑक्यूपेशन है वो है इलेक्ट्रिशियन की। ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रिशियंस की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। आप यहाँ पे अगर आर्टिकल देखें तो इज़ देयर डिमांड फॉर इलेक्ट्रिशियंस इन ऑस्ट्रेलिया, क्या ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रिशियंस की डिमांड है? अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि 11,911 से ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन पोजीशंस जो थी एडवर्टाइज हो रखी हैं seek.com पे, लेकिन उसमें से सिर्फ 35% ही फिल हो पाई हैं, और वो भी 2 महीने लगे हैं उसको फिल होने में। तो ये आर्टिकल साफ बताता है कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में जो है शॉर्टेज है इलेक्ट्रिशियंस की, और ये आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया हैज़ एक्सपीरियंसिंग ए शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिशियंस ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स एंड हैज़ प्रोजेक्टेड 11% ग्रोथ। तो ये जो है शॉर्टेज बढ़ती ही जा रही है। एक और आर्टिकल आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिशियन शॉर्टेज इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रिशियन शॉर्टेज हो रही है, ये ख़त्म नहीं हो रही है। इसके ऊपर जो ये बोलते हैं, बताते हैं, वो ये है कि जो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग का जो काम है उसमें इलेक्ट्रिकल वर्कर्स और इलेक्ट्रिशियन जो है 30% बनते हैं। अगर 100 वैकेंसीज हैं तो 100 में से 30 वैकेंसीज इलेक्ट्रिशियंस की हैं, और ये शॉर्टेज जो है बहुत ज़्यादा है, ये ख़त्म नहीं हो रही है। और आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वर्क फोर्स की यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ जो इनके बार ग्राफ बनाया इन्होंने, जो अपडेट निकाली है, वो ये कहती है कि 2021 और 2022 के इन्होंने कंपेयर किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो ग्राफ है वो जो लाल जो रेड कलर का बार ग्राफ आप देख रहे हैं वो 18,000 बता रहा है, और जो काले रंग का है वो 24,000 बता रहा है। ये जो ब्लैक रंग का है ये 2022 का है। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि वहाँ पे शॉर्टेजेस जो हैं वो कितनी ज़्यादा हैं। इज देयर एनी शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिशियन इन ऑस्ट्रेलिया? यस देयर इज़, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो आप अगर इलेक्ट्रिशियन हैं, तो अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है, ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप जरूर यहाँ पे जॉब्स अप्लाई कीजिए, स्किल वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। अगर मैं आपको इसकी अर्निंग बताऊं कि इलेक्ट्रिशियंस की अर्निंग कितनी होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरेज वीकली अर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिशियन इज 1680, तो 15 चौके 60, 6,000 से ज़्यादा, $6,000 एक महीने में आदमी कमाता है, और लगभग 87,000 पर ईयर। ये एवरेज सैलरी आपको बता रहा हूँ, ये कम ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस। दोस्तों नंबर 6 पे है सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर, और नंबर 5 पे है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों जो पोजीशंस हैं, ये दोनों जो ऑक्यूपेशन है, एक ही फील्ड से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो मैं इसको एक साथ कवर कर रहा हूँ। तो आपको मैं यहाँ पे डिमांड यहाँ दिखा देता हूँ कि द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन ऑस्ट्रेलिया इज फर्दर सपोर्टेड बाय। तो यहाँ पे जो डिमांड है वो बढ़ रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या टेक्नोलॉजी में ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो अगर आप इस फील्ड से हैं, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, बीटेक BE आपने की हुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, तो आप जरूर कीजिए। विद रिगार्ड टू ग्रोइंग डिमांड फॉर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ओवरसीज से जो डिमांड इनकी बढ़ रही है उसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज आल्सो डेवलपिंग एट ए रैपिड पेस, बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये। तो इसकी शॉर्टेज होने वाली है, इन्हें पता है अगले 2-3 सालों में। तो यहाँ पे आप अपना स्किल वीज़ा या फिर जॉब्स अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छे चांसेस हैं। द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज डेवलप्ड वन ऑफ द प्रोमिनेंट फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे लीडिंग रिक्रूटमेंट एजेंसी जो यहाँ दिख रही है मुझे, मैं आपको यहाँ पे इसकी जो डिटेल्स है वो खोल के दिखा देता हूँ।
अगर आप आईटी जॉब्स ढूंढ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, या आप आईटी से रिलेटेड हैं, आईसीटी में हैं आप, या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं, तो ये जो आईटी रिक्रूटमेंट एजेंसीज या कंपनीज है ऑस्ट्रेलिया में, वो आपके सामने हैं। यहाँ पे आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रॉबर्ट हाफ, हेज, फाइनाइट, पीपल बैंक, ग्रेथॉन, पैक्स, डेविडसन, क्लिक्स आईटी रिक्रूटमेंट, एम्बिशन, चार्ट हाउस, मॉर्गन, सस्टेनेबिलिटी, टैलेंट एंड साइरस टेक्नोलॉजी, ये जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स। ये अच्छी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। इसके अलावा आपको अगर मैं बताऊं तो डिमांड फॉर आईटी जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स जो है उसके देखा है उसने कि 8% ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर से, और इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और 1.2 मिलियन जॉब्स बाय 2030 तक हो सकती है, इतनी ज़्यादा जॉब्स हो सकती हैं। और वर्कफोर्स जो है 9,35,000 से 9,35,000 तक पहुंच गया है। 8,65,000 था लास्ट ईयर, और इस इंक्रीज आप देख सकते हैं अगर ये बढ़ता रहा तो 2030 तक जो है 1.2 मिलियन जॉब्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में होने वाली हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर आप कह लीजिए आईसीटी में। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं कि क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं उनके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जावा, सी प्लस, ये पाइथन, पीएचपी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्किल्स होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए इनके पास। इंजीनियर जो होते हैं वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा, जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं, सी प्लस प्लस, सी और पाइथन और ये सब, तो ये आपको पता होगा ऑलरेडी। आपके पास अगर ये वाली एक क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। अगर मैं आपको आईसीटी और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या इंजीनियर्स की आपको सैलरी बताऊं कितना वो कमाते हैं, तो देयर इज़ ए ग्रेट स्कोप फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छा स्कोप है, जैसे कि आपने देख लिया। इनकी अर्निंग्स डिपेंड करती है एक्सपीरियंस पे, कितना टाइम ये काम करते हैं इंटरव्यू वगैरह पे। और दोज वो लिव एंड वर्क इन मेट्रोपोलिटन, जो शहरों में रहते हैं, उनकी जो अर्निंग्स होगी ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू स्मॉल टाउन्स। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैन मेक मोर देन $70,000 टू $150,000 पर ईयर। $1.5 लाख तक वो कमा सकता है डिपेंडिंग अपॉन हिज एक्सपीरियंस। आपको मैं इसकी सैलरीज दिखा देता हूँ सीक पे कि जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है अगर तो $73,000 पर आवर पर एनम। अगर जूनियर है तो मिड लेवल सॉफ्टवेयर 1 लाख से ज़्यादा इनको पर ईयर सैलरी ऑफर होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपर $95,000 पर एनम। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर या इंजीनियर या पे आईसीटी से रिलेटेड हैं तो आपकी जो सैलरी है 90,000 के करीब करीब, 80,000 के करीब करीब आपकी जो सैलरी है वो होगी, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, योर क्वालिफिकेशंस एंड योर टैलेंट एंड इंटरव्यू यू कैन से। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी। दोस्तों नंबर 4 पे जो जॉब है वो है नर्सिस की। नर्सिस की जॉब जो है सबसे ज़्यादा डिमांड में है ऑस्ट्रेलिया में। इसकी स्पॉन्सरशिप जॉब्स बहुत हैं और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी स्पॉन्सरशिप जॉब्स के ऊपर, आप चाहे तो वो जाकर देख सकते हैं। आप अगर नर्स हैं और आपने रजिस्ट्रेशन करार किए, एक्सपीरियंस आपको 1 या 2 साल का है, तो आप ऑस्ट्रेलिया में जॉब सर्च कीजिए, स्किल वीज़ा के अंडर जॉब्स अप्लाई कीजिए। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, बट ऑब्वियस है मेडिकल लाइन से रिलेटेड है। आपको 90% चांस है कि आपको वीज़ा मिलेगा, आपको स्पॉन्सरशिप में जॉब मिलेगी। $92 पर आवर के हिसाब से, लगभग $90-100 के हिसाब से भी कभी कभी जॉब मिल जाती हैं। हालांकि ये कभी कभी की बात है, रिमोट एरिया में नर्स की ज़रूरत हो तो ये वेजेस ज़्यादा थे। तो अगर आप नर्स हैं तो आपको आंखें बंद करके ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स अप्लाई करनी चाहिए या फिर स्किल वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। 90% चांस है कि आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड करेंगे और हमेशा के लिए वहाँ पे रह सकते हैं। नंबर 3 पे जो जॉब है जो सबसे ज़्यादा शॉर्टेज में आने वाली हैं आने वाले 2-3 सालों में, वो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स। जो छोटे छोटे बच्चों को क्रंचीज़ में इंडिया में आपने देखा होगा, बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर्स जो पढ़ाते हैं 1 से लेके 5 साल के बच्चों को, सॉरी 1 साल तो बहुत छोटा हो गया, मतलब 4 साल से लेके 6 साल के बच्चों को जो क्रंचीज़ में पढ़ाते हैं, वो जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज में होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में। अकॉर्डिंग टू लेबर मार्केट इनसाइट्स, देयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 21% इंक्रीज।
21% इंक्रीज होने वाला है अगले 4 सालों में 2026 तक। और ये नंबर जो है बहुत ज़्यादा है। अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपने बीएड वगैरह की हुई है, तो आप इन जॉब्स को ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये जो जॉब्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया में स्पॉन्सरशिप भी देती हैं। बहुत सारी जॉब्स मैंने देखी हैं जो स्पॉन्सरशिप देती हैं अर्ली एजुकेटर्स को, चाइल्ड एजुकेटर्स को। स्पॉन्सरशिप ऑप्शंस अवेलेबल। ये सिर्फ एक जॉब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। दूसरी जॉब ये है जिसकी स्पॉन्सरशिप यहाँ पे ऑफर हो रही है, कंसिडरेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर राइट एप्लीकेंट। तो आप यहाँ पे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन का क्वालिफिकेशन का पूरा प्रूफ है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे जॉब्स अप्लाई कीजिए। स्पॉन्सरशिप भी होती हैं ये। अगर मैं आपको इसकी डिमांड दिखाऊं तो 8000 से भी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं इस वक्त अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की। आपको मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आपके पास क्या सैलरी पैकेज मिलता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 50,000 के करीब करीब मिलता है यहाँ पे पर annum के हिसाब से। $28 से लेकर $32 पर आवर के हिसाब से वेजेस हैं। ये सब आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। $25-27, $28 या $30। अभी तक $32, $34 पर आवर के हिसाब से मिल रहा है। ये डिपेंड करता है वहाँ बच्चे कितने हैं, स्कूल कितना अच्छा है, कितना बड़ा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। अभी $24 और $35 के बीच में है। तो आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, लेकिन मिनिमम जो है $24-25 पर आवर के हिसाब से आपको पैकेज मिलेगा। तो आप यहाँ पे जॉब्स अप्लाई कीजिए। अगर मैं आज की डेट की देखूँ तो एक दिन में कितनी जॉब्स यहाँ पे इस ऑक्यूपेशन की आती है, तो 480, मतलब 300-400 जॉब्स वैकेंसीज डेली आती हैं ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों नंबर 2 पे जो ऑक्यूपेशन है जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ वो है सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट है। उसका कारण ये है कि ये डिमांड बढ़ती ही जा रही है। अगर आप देखें तो आर्टिकल्स के माने तो 2023-18 अप्रैल को ये आर्टिकल था जिसमें हाईली स्किल्ड सिविल इंजीनियर्स हैज इंक्रीज। डिमांड इनकी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। कंस्ट्रक्शन हर कंट्री में होती है, हर जगह होती है, तो नेचुरली ये कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सिविल इंजीनियर्स की डिमांड या सर्वेयर की डिमांड बढ़ेगी। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड बाय 6%। तो 6% या 10% तकरीबन ये एक्सपैंड होने वाली है आने वाले कुछ सालों में। सिविल इंजीनियर्स की या सिविल जो ऑक्यूपेशन है, सिविल फील्ड जो है, ये कंस्ट्रक्शन लाइन जो है, इससे रिलेटेड अगर आप यहाँ पे किसी भी तरीके से रिलेट करते हैं, सर्वेयर हैं या आप असिस्टेंट हैं, तो भी आपको यहाँ पे जॉब्स वगैरह या स्किल वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन ऑस्ट्रेलिया इज वास्ट एंड ऑफर्स न्यूमरस जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, अट्रैक्टिंग प्रोफेशन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सारी दुनिया से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, कम्पिटिटिव सैलरी मिलती है यहाँ पे। अब आगे पढ़िए तो फॉर इंडियन सिविल इंजीनियर्स एंड फ्रेशर्स सीकिंग अपॉर्चुनिटीज इन ऑस्ट्रेलिया देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन वेरियस सेक्टर्स। तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। सम एम्प्लॉयर्स ऑफर वीज़ा और स्पॉन्सरशिप टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल टैलेंट। तो आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। अगर आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। ग्रेजुएट इंजीनियर्स को मिलती है, मैंने देखा है। और आपको स्किल वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि सिविल की जो जितनी भी फील्ड है उसमें यहाँ पे जहाँ जहाँ हो रही है कंस्ट्रक्शन, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। और ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर या प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर और एनवायरमेंटल इंजीनियर, जितने भी टाइप के अगर यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स या जो होंगे, अगर आप वहाँ पे लाइक करते हैं तो आप जरूर कीजिए। अब यहाँ पे एक मेलबोर्न में मेट्रो टनल प्रोजेक्ट चल रहा है। इसकी डिटेल्स मैंने खोल के आपको यहाँ पे दिखाई है, और यहाँ पे मैंने जॉब सर्च की है और थोड़ा सा मैंने देखा है, तो मेरे सामने ये आई है प्रोजेक्ट इंजीनियर की जॉब। मेरे को 4-5 इंजीनियर्स ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था जिनका मैंने CV बनाया भी था, तभी मैंने ये जॉब आपके सामने लाई है कि इसमें आप अगर प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको ये सब पता होंगी, हाई लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये वो सिविल इंजीनियर समझ सकता है। तो सिविल इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, BTech। आप एलिजिबल होने चाहिए 482 वीज़ा के लिए। आपको यहाँ पे 482 स्पॉन्सरशिप वीज़ा ये दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं।
वीज़ा असिस्टेंस आपको किसी भी तरीके की चाहिए होगी तो ये देंगी, ये वाली कंपनी दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिविल की कितनी डिमांड है, और अगर आप चाहें तो यहाँ जॉब्स अप्लाई करके स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। दोस्तों नंबर 1 पे जो जॉब है वो भी सिविल रिलेटेड ही है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, और वो है कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स। आपने इंडिया में भी ये ट्रेंड देखा होगा, जिन्होंने भी इंजीनियरिंग की है वो अपने इंजीनियरिंग के साथ साथ MBA भी करते हैं। MBA मतलब मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो 2 डिग्रियां मिला के, जिसमें आपको इंजीनियरिंग की भी नॉलेज होती है और उसके बाद आपको मैनेजमेंट करना भी आ जाता है, वो इन दोनों ऑक्यूपेशन को जोड़ के, जो क्वालिफिकेशन को जोड़ के निकल के एक ऑक्यूपेशन आती है, वो है कंस्ट्रक्शन मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर्स। तो ये जो ऑक्यूपेशन है ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा डिमांड में होने वाली है। आपको मैं यहाँ पे आर्टिकल्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर्स हाईली इन डिमांड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। जो मेन आपको वो बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया सीक्स skilled workers from various realms in view of skill shortage, industry and development in continue growth in Australia। ये ग्रो कर रही है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आर इन हाई डिमांड। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में। योर चांसेस ऑफ गेटिंग एन इन्विटेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा आर पॉजिटिव प्रोवाइडेड यू सबमिट ऑनलाइन EOI। EOI अगर आप सबमिट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये सबसे नंबर 1 पे है। अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, अगर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, पूरा कंस्ट्रक्शन देखते हैं, तो ये मैनेजरियल लेवल की है। आपके पास अगर डिग्री BE की है प्लस MBA की है तो ये आपके लिए गोल्डन टिकट है, आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। अगर आप देखना चाहें कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जो सैलरीज होती हैं वो कितनी होती हैं, तो आप देखिए 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के करीब पर annum। 2 लाख। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर 1,60,000 से 2 लाख के बीच में, मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा, 1.5 लाख से लेकर $2,20,000 पर annum। तो 1.5 लाख से ज़्यादा हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं जॉब्स को जो है ऑफर होती है ये वाली सैलरीज। 1,05,000 अगर आपके पास कम एक्सपीरियंस होगा तो ये 1.5 लाख के करीब आपके पास सैलरी ऑफर है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की ये जॉब मेरे सामने आई है, जिसमें ये स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। स्टेमकॉन करके एक कंपनी है। 1 से 5 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये दे रहे हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेटर कंस्ट्रक्शन में आपको काम करना है, रिपोर्ट करनी है। एक तरह का जो सर्वेयर वाली जो जॉब होती है वो ये जॉब है। कोर कॉम्पिटेंसी इंक्लूड रीड एंड इंटरप्रेट प्लान्स, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। ये सब जो है आपके CV में आपको ये मेंशन करना होता है, ताकि आप थोड़ा बता सकें कि काम कैसे कर सकते हैं आप। वर्किंग, लास्ट में देखें, वर्किंग वीज़ा स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी ऑफर टू द राइट कैंडिडेट। तो आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, सिविल से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे आपको ये स्पॉन्सरशिप जॉब दिखा रहा हूँ मैं, आप यहाँ पे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने अभी 10 जॉब्स ऐसी, ऑक्यूपेशंस ऐसी देखी हैं जो आने वाले टाइम में, अगले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाली हैं। अगर आप इस ऑक्यूपेशन या इस लाइन में हैं, या फिर इससे रिलेटेड भी अगर आप हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया जॉब्स या फिर आपको स्किल वीज़ा जरूर ट्राई करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऑक्यूपेशंस ये डिमांड में रहेंगी और ये आपको बहुत अच्छा मौका दे रही हैं ऑस्ट्रेलिया आने का। 2022 में बहुत सारे लोग आए हैं। 2023 में आपको मैंने बता दिया कि कौन सी जॉब होने वाली हैं अगले कुछ सालों में। आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश आप सुधार सकते हैं, कोई कोर्स करना है आप वो कोर्स कर सकते हैं और यहाँ पे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा होगा कि अगर आपके प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कोई जानकारी या इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको पता चल जाएगी। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहां जाके बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं जो आपसे रिलेटेड हो सकती हैं, या जनरल इन्फॉर्मेशन वहां पे दी होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।